मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो है शनिवार का जो दिन है, जो गुड फ्राइडे के बाद का शनिवार है, और जो है उस दिन सबत का दिन था यहूदियों के अनुसार। और इसका वर्णन जो है मत्ती रचित सुसमाचार लूका में जो है आया हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद में उन्होंने प्रभु को गाड़ने में जल्दी मचाई, कब्र में रखने में जल्दी मचाई, क्योंकि यहूदी समय के अनुसार सूर्यास्त से सूर्यास्त तक का ये 24 घंटे का दिन होता था। सूर्यास्त के बाद में जो है वो सबत का दिन आरंभ होने वाला था, इसलिए जो था विश्राम का दिन। और सब लोगों ने कोशिश करी कि प्रभु को जो है उसके देह को उसी दिन जो है कब्र में रख के दूसरे दिन विश्राम करें। और जिसका वर्णन जो है मैं मत्ती में से आपके लिए पढ़ रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय और 57वीं आयत से 57 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यहां यूं लिखा है, जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरमितिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। और मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन का बात का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठा होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। जो सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे कि वह मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरू तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। सो वे पहरुओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली करी। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। सो देखें, टोटल ड्यूरेशन जो समय आया है 57 आयत में, वो ये सांझ का समय और सूर्य अस्त के समय। और हमने देखा था 9 बजे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया था, और उन्होंने अपने प्राण जो छोड़े थे वो करीब 3 बजे के करीब वो छूटे थे। तो 3 से 6 बजे के बीच के समय में, इन 3 घंटों के दौरान उन्होंने प्रभु की लोथ को उतारा और फिर कब्र में रख करके आए। इसके पहले कि सांझ सूर्य अस्त हो, सब अपने अपने घरों में हो गए। और फिर दूसरा दिन, सबत का दिन, सैटरडे, और सप्ताह के पहले दिन भोर को। देखिए, सप्ताह का पहला दिन जो आज का रविवार है, भोर को, मतलब जो समय फ्राइडे से शुरुआत हुई, फ्राइडे शाम से वो सैटरडे पूरा, और संडे अर्ली मॉर्निंग। प्रभु इतना समय जो है कब्र में रहे। और जो है 2-3 महत्वपूर्ण चीजें जो है, स्पेशली जो है पहला पतरस 3 अध्याय 19वीं आयत में जो है, मेरे साथ निकाल लें यदि आपके पास बाइबल है तो। पहला पतरस 3 अध्याय और
उसके जो है मैं 18 आयत से पढ़ रहा हूं, मेन 19 आयत है 18 से। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। किसी ने कहा ये 3 दिन प्रभु ने कहां गुजारे। शरीर के अनुसार उनकी लोथ तो वो कब्र में थी, लेकिन आत्मा के अनुसार पतरस बोलता है कि कैदी आत्माओं को प्रचार करा। और जो है साधु सुंदर सिंह अपनी किताब आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इस किताब में लिखते हैं कि प्रभु ने जब उनसे किसी ने पूछा कि कई लोगों ने अब्राहम के समय में भी, नूह के समय में भी, मूसा के समय में भी, जो अन्य जाति थे, इन्होंने क्या गलती करी? क्या परमेश्वर इन सबको नरक में डाल देगा? कई बच्चे जिनका एबॉर्शन हो गया, कई बच्चे अपंग मेंटली रीति से जो है उनको मालूम ही नहीं कि कौन प्रभु है। तो प्रभु के इस दास ने ये आयत कोट करी और कहा कि प्रभु ने इन लोगों को जा करके इस बात का प्रचार किया कि मैं तुम्हारे लिए भी हूं। और इसके बाद वहां की टीचिंग आज भी जारी है और ये टीचिंग स्वर्गदूत करते हैं और बोले कोई रेयरेस्ट, कोई अनोखी आत्मा हो वही इनकार करती है, अन्यथा हर व्यक्ति को वहां से स्वर्ग नजर आता है और वहां का जो अधिकारी है वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हर वो व्यक्ति जो अन्य जाति का है लेकिन उसको प्रभु की बात कान में नहीं पड़ी, जो अपंग रहे, जो अन्य जातियों से रहे और प्रभु का सुसमाचार नहीं सुन पाए, प्रभु उनको ये सुसमाचार कि बगैर यीशु मसीह के अनंत जीवन नहीं, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। सो ये आत्मिक रीति से और संसारिक रीति से जो हिस्सा मैंने मती का पढ़ा, यूहन्ना में जो है निकोदेमुस भी आया था यूसुफ के साथ, ऐसा लिखा हुआ। सो बाइबल इस बारे में और क्या बताती, आए मेरे साथ अध्ययन में चले। सो ये जो पवित्र शनिवार का जो दिन है वो यहूदियों के अनुसार सबत का दिन, ईस्टर के पहले का दिन, और गुड फ्राइडे जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने का दिन और उनके जी उठने का जो दिन है ईस्टर, और रविवार सप्ताह का पहला दिन। इस दौरान जो समय है वो है ये सैटरडे का समय। और जो है सैटरडे का जो समय है वो यहूदियों के अनुसार जो है वो सबत का दिन, सब अपने अपने घरों में आराम करेंगे। और जो है ये जो दिन है न सिर्फ आज भी चर्चेस में, न सिर्फ कैथोलिक चर्चों में, वरन सारे चर्चों में कई लोग ये दिन को जो है प्रार्थनाओं के साथ, जो है मनन के साथ, आराधना के साथ गुजारते हैं। और ये फास्टिंग का आखिरी दिन, ये फास्टिंग का आखिरी दिन जो है इस सैटरडे के बारे में, शनिवार के बारे में प्रत्येक सुसमाचार में आया है। और लिखा है कि जब उसके शरीर को ले जाया गया तो गलील के जो स्त्रियां आई थी उन्होंने वो जगह देखी और उन्होंने जाकर के वो सुगंधित द्रव्य उसके शरीर पर लगाने के लिए तैयार करा। सबत के पहले ये तैयारी कर ली
और देखिए गलील से ये आए थे। गलील मतलब 120 किलोमीटर दूर, यरूशलेम से 120 किलोमीटर से ये लोग आए थे, और जो है उन्होंने वो जगह देख ली। और जैसा मैंने बताया कि यहूदियों के अनुसार यह सबत का दिन है, और कोई भी व्यक्ति बाहर ना हो, सब अपने अपने घरों में विश्राम करे, और मनुष्य से लगाकर पशुओं तक जो है ये आराम हो, ये आराम हो। 7 दिन का ये समय, 6 दिन आरंभ जो है पृथ्वी के बनाने का समय, और 7वें दिन परमेश्वर पिता ने आरंभ किया था। और ये जो 7वां दिन है, सप्ताह का अंत सबत के साथ होता है। सप्ताह का अंत सबत के दिन के साथ होता है, और पुनरुत्थान का दिन सप्ताह के पहले दिन से आरंभ होता है। सप्ताह के पहले दिन से आरंभ होता है। और जो है यूसुफ जो एक धनी व्यक्ति था और प्रतिष्ठित, उसने पिलातुस से जाकर के निवेदन करा, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में आया निकोदेमुस भी आ गया, और दूसरे सारे लोगों ने प्रभु को जो है उस क्रूस से उतारा, और जो है जल्दी ये कि उसको जो है सूर्य ढलने के पहले जो है उसकी लोथ को उस कब्र में रख दें, और एक बड़ा सा पत्थर लुढ़का के वे चले गए। उसके बाद में जो है जो फरीसी सदूकी महायाजक थे, वे पिलातुस के पास पहुंचे, और उन्होंने कहा कि हमें मालूम है, उसने कहा था कि तीसरे दिन वो जी उठेगा। सो कहीं ऐसा नहीं हो कि उसके चेले जो आकर के उसकी लोथ को ले जाएं। तो पिलातुस ने कहा तुम्हारे पास सिपाही हैं, ले जाओ। और उन्होंने वो पत्थर को मोहर लगा के बंद कर दिया, सील कर दिया, और पहरुए बिठाए, और जो है ये कि ये ना हो पाए कि चेले कहें कि वो जिंदा हो चुका है, लेकिन वास्तव में जिंदा होने की खबर स्वर्ग से चली, पृथ्वी पर आई, और पृथ्वी पे 2 हिस्सों में फिर बढ़ गई। एक हिस्सा वो था जो प्रभु के पुनरुत्थान को जो है ग्रहण कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, और एक हिस्सा वो था जो प्रभु के पुनरुत्थान को जो है नकार रहा था। आज भी वैसे ही है। हाँ, पृथ्वी 2 हिस्सों में बटी हुई, एक जो प्रभु को स्वीकार कर रही है, और एक जो प्रभु को इनकार कर रही है। और लैटिन में सेबेटम, सेनेक्टम, और ग्रेट होली सैटरडे, ग्रेट सबत हालेलुया सैटरडे पुर्तगाल और ब्राजील में, और ग्लोरी ब्लैक सैटरडे फिलीपींस, ईस्टर ईव कई जगह, जॉय सैटरडे ऑफ लाइफ, मेगा सबतन, ये जो है कई लोग इस सैटरडे को इस तरीके से, ईस्टर विजिल, होली वीक का जो है आखिरी दिन, उपवास का आखिरी दिन, और इसके बाद जो है ईस्टर, इसके बाद जो है ईस्टर। सो जैसा मैंने पहला पत्र 3 अध्याय 19-20 आयत में हमने देखा कि प्रभु ने जाकर के वो कैदी आत्माओं को प्रचार करा, और न सिर्फ प्रभु ने, वरन लोग लाजर से भी ये बात पूछने आए थे कि लाजर तू 3 दिन के बाद जिंदा हुआ है, ये तूने 3 दिन कहाँ गुजारे? नाइन नगर की विधवा के लड़के से पूछा, वो याईर की बेटे से पूछा कि मरने के बाद तुम गए कहाँ थे? और देखें
काफी लिटरेचर इस बारे में जो है अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे पढ़ भी सकते हैं। और प्रभु के दास जो है साधु सुंदर सिंह की किताब का मैंने वो हवाला दिया। प्रभु उन आत्माओं को भी जो अपंगता में, जो एबॉर्शन में, जो मेंटली रिटार्डेशन में, किसी कारण से वे जो प्रभु को नहीं सुन पाए, नहीं जान पाए और मृत्यु को प्राप्त हो गए, वे उस जगह और स्वयं प्रभु गए और उन्हें बताया, और वहां वे प्रभु को ग्रहण करें तो जाकर के अनंत जीवन उनका, और वहां से स्वर्ग सिर्फ एक फलांग दूर, ऐसा बोलते हैं। तो ये सबको दिखता है कि स्वर्ग का इंचार्ज जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। इसलिए कोई इनकार नहीं करता। जो है एकाधिक यदि कोई आत्मा जो प्रभु का इनकार करती है वही रह जाती है, अन्यथा यहाँ का परसेंटेज बहुत हाई है स्वर्ग में जाने वालों की। सो ये सैटरडे, जैसा मैंने बताया, कई लोग अलग अलग तरीके से इसे बोलते हैं। और सैटरडे मतलब वो समय जब लोग पृथ्वी पर तो शांत थे, पृथ्वी पर तो शांत थे, लेकिन स्वर्ग में हलचल मची हुई थी। स्वर्गदूत तैयारी, सारी तैयारी, पृथ्वी के लोग दो भागों में बढ़ गए, और एक हिस्सा वो था जो उसको पुनरुत्थित नहीं होने देना चाहता था, और एक हिस्सा वो था जो उसको पुनरुत्थित होना देना चाहता था। सो सबकी अलग अलग तैयारी। सिपाहियों ने तैयारी करी, सील लगा दी महायाजकों के कहने के अनुसार, और जब प्रभु जीवित हुए तो पैसा भी लिया। ये झूठी खबर फैलाने के लिए, ये खबर फैलाने के लिए कि जब हम सो रहे थे उसके चेले आए और उसके लौट को लेकर। तो एक बड़ा वर्ग आज भी इस बात को मानता है कि प्रभु का पुनरुत्थान नहीं हुआ। तो दूसरा बड़ा वर्ग जिनको प्रभु ने दर्शन दिए, और पृथ्वी इसकी गवाह है, हम इसके गवाह हैं कि यदि प्रभु का पुनरुत्थान नहीं होता तो हमें भी कोई आशा नहीं, लेकिन प्रभु का पुनरुत्थान हुआ और उसने हमें जीवन दिया। और वो जीवन ऐसा नहीं, उसने हमारे पापों को धो करके हमें अनंत जीवन दिया, और आज भी हमारे लिए निवेदन करता है और तैयार है उसके आने के लिए, उसके आने के लिए कि जब वो आए या हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो हम उसके साथ जाने वाले हो सकें। सो ये शनिवार का दिन कई लोग प्रार्थनाओं के साथ, आराधनाओं के साथ, उपवास का आखिरी दिन, उपवास का आखिरी दिन, और तैयार रहते हैं प्रभु के लिए कि वो सप्ताह के पहले दिन जी उठा, सप्ताह के पहले दिन जी उठा। और जैसा मैंने बताया कि पूरा संसार उस समय भी दो भागों में बटा हुआ था, पूरा संसार आज भी दो भागों में बटा हुआ। एक भाग जो उसके पुनरुत्थान पे विश्वास करता है, और एक जो उसके पुनरुत्थान का इनकार करता है। अब ये आप पर, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा कि आप किस बात पे भरोसा करते हैं, कि क्या प्रभु का पुनरुत्थान हुआ और उसने आपके जीवन को बदला और नहीं बदला। कईयों के लिए सिर्फ कथा कहानी है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। सो प्रभु अपने लोगों की सहायता करें कि वे उचित निर्णय ले पाए अपनी मृत्यु के पहले या उसके द्वितीय आगमन के पहले। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपने पृथ्वी के सब लोगों के लिए मार्ग खोल दिए, कोई भी ऐसा नहीं जो अछूता रह जाए। इसलिए आपने कहा भी जब तक दुनिया के छोर तक आपका नाम नहीं पहुंचेगा आप नहीं आएंगे। और प्रभु आज हम देखते हैं कि वो बात अक्षर से अक्षर पूरी हो गई, और जो नहीं जान पाए थे उनके लिए भी आपने रास्ता खोल दिया। और प्रभु आपका जो
शरीर था वो तो पृथ्वी पर ही, लेकिन आपकी आत्मा ने वो कार्य कर दिया जो इसके पहले किसी ने नहीं किया। स्वर्ग से लगा करके सारा ग्रह मंडल, सारे पृथ्वी के लोग आपके आने की तैयारी में लगे रहे। पृथ्वी के लोगों ने अपने को दो हिस्सों में बांट लिया, एक जो आपके पीछे चलना चाहते थे और एक जो आपका इनकार करना चाहते थे। एक जो शैतानी या शैतान को जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और उन्होंने आपकी मृत्यु से सोचा कि हमने वो काम पूरा कर दिया, लेकिन आपके लोग जानते थे, आपने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, आपके लिए तैयारी करना शुरू कर दी। सो प्रभु, वर्तमान में भी यही स्थिति है। एक ग्रुप जो आपका इनकार करता है और एक ग्रुप जो आपको स्वीकार करता है। जो अभी तक आपको नहीं जान पाए, उनके भी आत्मिक आंखों को खोलें कि वे आपका दर्शन कर सकें, उनके आत्मिक कानों को खोलें कि वे आपकी वाणी को सुन सकें, उनके हृदयों को नम्र बनाएं कि वे आपको ग्रहण कर सकें। और जो आपको जानते हैं प्रभु, उनके जीवन के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम सब एक दूसरे को आपके उस अनंत जीवन में देख पाएंगे, सुन पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आप जो काम देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, आप जो आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, आप जो हृदय देते हैं तो खुद भी सोचते समझते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.